आज नवरात्रि का 5वां दिन है और इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इनकी आराधना करने से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली है। शास्त्रों के अनुसार स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता है और इसी कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष और मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विधानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, तो आइए सुनते हैं स्कंद माता की कहानी। ये कहानी शुरू होती है ताड़कासुर से, जो अमर होने के लिए ब्रह्मदेव का तप कर रहा था। उसकी कठिन तपस्याओं को देखकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने उसे कोई वर मांगने को कहा। बड़ी चतुराई से उसने शिव जी के पुत्र के हाथों मारे जाने का वर मांगा। वह जानता था कि माता सती के देह त्याग करने के बाद महादेव योग निंदा में लीन थे और उनसे पुत्र होना असंभव था, पर वह मूर्ख यह नहीं जानता था कि आदिशक्ति माता पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी थी और महादेव को पाने हेतु तप कर रही थी। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ताड़कासुर खुद को अमर समझने लगा और उसने सारी सृष्टि में कोलाहल मचा दिया। उसने देवताओं को स्वर्ग लोक से निकाल भगाया और मनुष्यों पर भी अत्याचार करने लगा। उधर देवताओं ने महादेव को जगाने के लिए कामदेव को भेजा। महादेव कामदेव पर क्रोधित हुए और उन्हें भस्म कर दिया। अतः महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ। दोनों के तेज से कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी पड़ा, इसलिए माता पार्वती का एक नाम स्कंद माता भी हो गया। आगे चलकर कार्तिकेय ने ही ताड़कासुर का अंत किया।